आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, इतनी हवा, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। ओह, अरे बाप रे, पूरे सोसाइटी को साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सोसाइटी में इतना कचरा? अरे अब्दुल, हाँ हाँ पवन भाई, ये सोसाइटी में अचानक इतना कचरा कैसे फैल गया? वो क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत जोरों से हवा चल रही थी, इसलिए कचरा फैल गया। तो गंगूताई नहीं आई अभी तो? नहीं, कमाल है, तो रोज तो टाइम पे आ जाती है। तो उसको देख के मैं रोज अपनी घड़ी का वक्त मिलाता हूँ। वही समझ में नहीं आ रहा है कि गंगूताई इतनी लेट कैसे हो गई। यार तो भाई फोन कर और पूछ के अभी तक आई क्यों नहीं। हाँ, अभी फोन करता हूँ। पोपट भाई, गंगूताई फोन नहीं उठा रही है। मैं भिड़े भाई को बोलूं? हाँ बता बता, हमारे एक मेवा सेक्रेटरी साहब को बताइए कि उनका फर्ज क्या है। हाँ हाँ, अभी जाता हूँ। हेलो। नहीं 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 सर, आर्टिकल तैयार है। हाँ, भारत स्वच्छ कैसे बनेगा उस पर बिल्कुल बिल्कुल लिख लिया है मैंने। करता हूँ सर, अभी मेल करता हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके सर, थैंक यू, बाय बाय बाय। ओहो, कचरे के ढेर से बाहर गिर गया, नीचे जाके उठा लेता हूं। सुबह सुबह इमरजेंसी आ जाए तो पता ही नहीं चलता कि नाश्ता रह गया। अरे अपनी सोसाइटी में इतना कचरा, इतना सारा। गंगूबाई तो रोज सुबह आके साफ कर जाती है। भिड़े मास्टर को पता नहीं है क्या? अभी उसको बताता हूँ। अरे हाथी भाई, अरे बाप रे! बाप! अरे बाप रे बाप! हंस! कमाल! Oh my God! अरे बाप रे! अरे बाप! God! क्या हो गया? अरे हाथी भाई क्या हुआ? हंस क्या? अरे हाथी भाई, अरे क्या हुआ हाथी भाई? अरे हाथी भाई फिसल गए हैं। अरे बाप रे! थोड़ी थोड़ी। अगं बाई! हाती बाई! बाबा हे काय झालंय? काय? कचरा एवढा? आते हम भी आते अरे बाप रे बाप। हाय हाती बाई! प्लीज मदद कीजिए ना, प्लीज। अरे हाथी भाई की हो गया? और रुको मैं आ रहा हूँ। चल तो सुनिए। हाती भाई, क्या हुआ आपको? डॉक्टर आते? सोसाइटी में इतना सारा कचरा कैसे? चलो नीचे चलते। हाथी भाई, अरे हाथी भाई, अरे बाप रे! चल। हाथी भाई! अरे हाथी भाई क्या हो गया? उचला डॉक्टरांना उचला। अरे हाथी भाई गिर के में गए। बाप रे, क्या हुआ हाथी भाई को? अरे फिसल गए यार। अरे बाप रे। डॉक्टर हाथी को क्या हुआ? अरे फिसल के गिर गए। ये डॉक्टर हाथी? अरे फिसल कर गिर पड़े। अरे पता है। बहुत तेज कमर में लगी है। हाँ पर हाथी भाई आप सवेरे सवेरे फिसल कैसे गए?
और कहीं कल्ले कल्ले पार्टी शार्टी तो नहीं करके आ रहे? શું કેલા જે વાત કરે છે? સુબહ મજાક સૂझ रहा है? नहीं सोनिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार। अरे सोनी, मैं पार्टी शार्टी करने नहीं गया था, मैं पेशेंट को देखने गया था। वो रात भर पार्टी शार्टी करके बीमार हो गया था। वो पेशेंट ने पार्टी शार्टी की थी तो आप क्यों फिसले? छोटी हाथी भाई कब क्यों कहाँ कैसे फिसले वो सब चर्चा बाद में करते, पहले उनको उठाते हैं। अरे हाँ करेक्ट। कुछ कीजिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले हाथी भाई को उठाना होगा। कैसे उठाए कि एक काम करते हैं जेठालाल तुम आओ और अब्दुल, मैं जेठालाल अब्दुल हाथी भाई को पीछे से थोड़ा सा धक्का देते हैं। सोडी भिड़े आप लोग आगे से खींचिए। चला एक मिनट फिजिक्स के हिसाब से हाथी भाई को पीछे से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, इसलिए सोडी को पीछे रहना चाहिए। किसके हिसाब से? फिजिक्स जेठालाल मतलब भौतिक शास्त्र। अरे ओ पंडित जी, अभी अपना शास्त्र बंद करो और भगवान ने जो हमें शस्त्र दिए हैं उसका इस्तेमाल करो। जेठालाल तुमको मालूम है फिजिक्स क्या है? यार मैं जेठालाल को बाद में पढ़ाऊंगा फिजिक्स। हाँ क्यों भाई, मैं इस उम्र में भी तुम्हारे पास ट्यूशन लेना हूँ? पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो तू पढ़। अरे भाई, अभी पहले मैं पढ़ाऊं, मुझे उठाओ। जेठा भाई, भिड़े भाई, आप लोग पढ़ने पढ़ाने की बातें बाद में कीजिए। हंस बेचारे कब से पढ़े हैं, पहले उनको उठाइए ना प्लीज। सही बात है। बिल्कुल सही कोमल भाभी। जेठालाल आओ, मैं तुम और अब्दुल पीछे से धक्का देते हैं। आओ चलो। लगभग आ गए। हाँ बस आ गए लगभग आ गए हैं। आगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है भाई, मेरा मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे भाई मैं अब्दुल को निकाल रहा था जेठालाल, मेरा पाँव फंस गया था। मैं बोल रहा था पाँव निकालो। मैं वही बोल रहा था पाँव निकालो। मेरा पाँव अलग से नहीं होगा, वो एक से अरे शांत हो गया, हाथी भाई को बिठा दिया होगा। कोई नहीं हो गया। ठीक हो भाई? हाँ? अरे बाप रे, किसने बोला था पीछे जाने के लिए? हाथी भाई को उठाने के लिए। हाँ बरस बाबा। भाई वाह, क्या बात है। आधा पड़ाव पार हो चुका है, अब सिर्फ आधा पड़ाव बाकी है। हाँ चलिए दोस्तों, हाथी भाई को उठाइए। ओ पोपटलाल, मुकादम की तरह हाथ पे छतरी लटका के ऑर्डर क्या दे रहे हो? सब मिलके हाथी भाई को उठाओ। चलो तुम भी हाथ लगाओ। अरे भाई, सारे लोग हाथ लगाएंगे तो हाथी भाई के लिए चेयर कौन लाएगा? मैं हाथी भाई के लिए चेयर लेके आता हूँ। हाँ, मैं उनके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। बराबर है यारो, आधी बाजी पूरी कर ली है। हाथी भाई को आधा खड़ा कर दिया, अब मिलके पूरा खड़ा कर देते हैं। हाँ। चलो यार। जो बोले सोने हो। थैंक गॉड। हाथी भाई, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ हाथी भाई, आप ठीक है ना? नहीं, वैसे तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा कि आप ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी इस वक्त आपको पेशेंट समझना है खुद को, और खुद को चेक कर लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई फ्रैक्चर वगैरह, कोई चोट वोट। हाँ, मैं ठीक हूँ। बाल बच गया। मुझे तो लग रहा था मेरी कमर डिस्पेंटल हो गई होगी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ठीक हूँ मैं। अब्दुल, आ तुझे देखता हूँ। मैंने क्या किया? अरे भाई, तू मेरे नीचे आ गया था ना, तो चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई पार्ट तो डिस्पेंटल नहीं हो गया ना। चेक करने के। नहीं, सब ठीक है। वाह, ऐसी हालत में भी सेवा नहीं भूलते हैं। हाँ। एक मिनट। हाथी भाई, ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे शांति से, धीरे से। हैंडली पानी क्या? हाथी भाई की हालत देखो, जूस वूस पिलाओ कोई भाई। नहीं, मेरे सब पानी ठीक है। हाँ, जूस है ना, सूप है, सैलेड है, लेके आऊं? नहीं, अंजलि भाभी ठीक है, पानी ठीक है। वैसे हाथी भाई, आप फिसले कैसे? चक्कर आ गए थे?
नहीं चक्कर तो नहीं आया था, मैं तो बस चल रहा था और अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। व्हाट? अरे अरे बेचारा। हाँ, कैसे पर? हाथी भाई, कहीं इस केले के छिलके की वजह से तो आप नहीं गिर गए ना? कहाँ है? ये यहाँ हाथी भाई, ये देखिए। ओ, हाँ तब तो मैं इस मनूस केले की छिलके की वजह से ही गिरा हूँ। पोपटलाल, पता चल गया, मैं केले के छिलके की वजह से गिरा हूँ। नो यार, शी। बताओ, केले और केले के छिलके में कितना अंतर है? हैं? केला खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और केले के छिलके की वजह से हड्डियां टूटती है। अरे क्या बात है जेठालाल, वाह वाह जेठा प्रभु वाह, की गल गई है यार। अरे नारायणा, किसने फेंका ये केले का छिलका यहाँ? काय हो? मला काय माहित, हम दोनों साथ ही नीचे आए थे, याद है ना? हो तसं नाही। तो फिर केला खा के केले का छिलका फेंका किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? अरे मैंने ये छिलका नहीं फेंका है। नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपको पूछ रहा था कि अय्यर भाई, क्या आपको पता है किसने फेंका? हाँ पता है जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम। नहीं बराबर, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अगर पता है आपको तो भाई बताओ, सच बता दो भाई, केला खा के किसने छिलका फेंका? देखो, जिसने भी ये छिलका फेंका है, सच बता दो, वरना दया ऐसा श्राप देगी। नहीं दया भाभी, श्राप मत दीजिएगा। पोपटलाल, तुमने फेंका है? बापू, तेरे शर्म नहीं आती यार? हालत देख। बुड़बक, तुमने केले का छिलका फेंका और तुम ही पूछ रहे हो हाथी भाई चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए थे? गन चक्कर। पोपटलाल, तुम केला खा रहे थे? अरे शर्म आना चाहिए तुमको। अरे अय्यर भाई, केला खाने में कैसे शर्म? अरे नहीं बराबर है, केला खाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन केला खाने के बाद उसका छिलका इधर उधर फेंकना, वो तो शर्म की बात है कि नहीं? पोपटलाल भाई। अरे भाई, मैंने जानबूझकर केले का छिलका इधर उधर नहीं फेंका है। तो क्या छिलका खुद ब खुद तुम्हारे हाथ में से उछल के इधर जमीन पे गिर गया? ये छोड़ो भाई, छोड़ो, अभी बहुत कंटाल आ रहा है, कब से मुझे हाथ में पकड़ के रखा है, छोड़ो मुझे जाने दो। ऐसा करके गिर गया खुद ब खुद? बोलो। अरे भाई, मैं अपनी गैलरी में खड़े खड़े केला खा रहा था, तभी मेरी नजर इस कचरे के डिब्बे पर पड़ी, तो मैंने अच्छे नागरिक की तरह केले का छिलका कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा। मैंने निशाना लगाकर केले का छिलका कचरे के डब्बे की ओर फेंका, लेकिन केले का छिलका गद्दार निकला, रास्ते में भटक गया और कचरे के डब्बे में गिरने की बजाय बाहर जमीन पर जा गिरा। मैंने फिर एक बार अच्छे नागरिक की तरह नीचे आकर केले का छिलका उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा, लेकिन उसके पहले हाथी भाई का कांड हो चुका था। चुप बुड़बक। देखा पोपटलाल, तुम्हारा निशाना चूक गया, उसकी वजह से डॉक्टर हाथी की क्या हालत हो गई है। वैसे हाथी भाई के साथ साथ हमारी सोसाइटी का देखो क्या हाल हो गया है। पूरी सोसाइटी में कितना कचरा बिखरा पड़ा है। हाँ, ये सब पप्पू जैसे लापरवाह लोगों की वजह से होता है, जो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। और नहीं तो क्या? पोपटलाल, पत्रकार हो के तुमको इतना भी मालूम नहीं कि कचरा करना बहुत बुरा बात होता है? जिम्मेदार नागरिक हो भाई तुम। हाँ? अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सारा कचरा मैंने अकेले ने किया है। अरे भाई, अभी शांत हो जाइए, मतलब बहसबाजी मत कीजिए इस चीज पे। दोष मेरा नहीं है, ये सारा दोष भिड़े का है। माझा काय संबंध? पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 50 फीट दूर मेरी बालकनी से नीचे उतर के यहाँ पे केले का छिलका फेंकने आया था? नहीं, केले के छिलके की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, वो तो साबित हो गया कि केले का छिलका मैंने फेंका है। लेकिन बाकी सारे कचरे का क्या? बाकी सारे कचरे की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। और करेक्ट है पिड़ू, और अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इधर उधर इतना कचरा फैला हुआ है, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कमाल है, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सोसाइटी में रोज मैं झाड़ू मारता हूँ। सोसाइटी में झाड़ू लाने का कॉन्ट्रैक्ट गंगू ताई को दिया हुआ है, वो रेगुलरली साफ सफाई करती है। लगता है वो आज नहीं आई होगी। तो क्यों नहीं आई गंगू ताई? मला क्या माहित? भिड़े तो कहीं उसे पकड़ देना भूल तो नहीं गया?
जेठालाल, मैंने उसको पगार और दिवाली का बोनस एडवांस में दिया है। इसीलिए। अरे भाई, दिवाली के पहले ही आप पगार और दिवाली का बोनस दे दोगे तो काम करने वाला काम पे क्यों आएगा भाई? वो तो गुली हो जाएगा ना। बराबर है। अभी गंगोताई गई 3 नाइट 4 डेज महाबलेश्वर घूमने। जेठालाल, ये मजाक का विषय नहीं है। और पोपटलाल, गंगूताई अपने आप पे सालों से काम कर रही है और वो यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई करने वाली बाई नहीं है, बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य है। सही बात है। बराबर कहा। हाँ, उस पर इल्जाम मत लगाओ। अरे भाई, मैं उस पर नहीं तुझ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखो, आत्माराम का कोई दोष नहीं है, गलती उसकी है जिसने कचरा किया है। अय्यर भाई, भिड़े, जेठालाल, क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई आप लोग समझदार लोग हैं। ये इस वक्त एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं है कि कचरा किसने किया है। अभी हमें ये सोचना है कि ये कचरा किस तरह से हटाया जाए। सीधी सी बात है मेहता साहब, जिसने कचरा किया है वो कचरा साफ करेगा। पोपटलाल करेगा कचरा साफ। बराबर है। क्यों भाई, मैं अकेला क्यों साफ करूं? भाई दूसरे सफाई वाले को बुलाओ, म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाओ, या फिर सब मिलकर सफाई करेंगे। हाँ तो ठीक है, मिलकर सफाई करते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो। ए भाई, क्या क्या सब मिलकर साफ करते हैं? कल पूरे घर की सफाई तो की, अभी आज सोसाइटी की सफाई। अरे भाई, आज सोमवार है, काम धंधे पे जाना है, तेरी तरह फ्री थोड़ी बैठे घर पे। जेठालाल, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा बोलने का? मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं सोसाइटी के। बैंक में जाता हूँ, सोसाइटी का मेंटेनेंस देखता हूँ मैं, प्लस शिक्षक हूँ, शिक्षक लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है, दुकान में गए, एसी ऑन किया और 10-15 टीवी देखते बैठ गए आराम से। सबसे पहली बात, मैं दुकान में जाके बैठता नहीं हूँ, खड़ा रहता हूँ। और दुकान में जो एसी चालू होता है ना, वो मेरे लिए नहीं होता है, वो टीवी के लिए होता है। और कभी मेरे दुकान में आके एक साथ 15 टीवी देखने की कोशिश कर, तेरी आंखें बाकी चुकी हो जाएगी। क्या कुछ भी बोलो जेठालाल तुम? भिड़े भिड़े नहीं नहीं, तुम वही रहो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ रहो, पर तुम दोनों शांत रहो भाई, शांत रहो। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? पोपटलाल कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, इन्हें कचरा साफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पोपटलाल का है। भाई, मैंने केले का छिलका फेंका है ना, गलती केले के छिलके की है, उसके बावजूद मैं केले का छिलका उठा लूंगा बस। लेकिन मैं सबसे पहले केले का छिलका नहीं उठाऊंगा। भाई, जिसने जो कचरा फेंका है उसे वो पहले उठाए, उसके बाद मैं अपना केले का छिलका उठाऊंगा। अरे भाई, इसमें कौन सा कचरा किसका है, मतलब किसने कौन सा कचरा फेंका, कैसे पता चलेगा? ये दही के पैकेट्स हैं। दही से क्या बनता है? लस्सी। और लस्सी हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा कौन पीता है? अरे बाबू, और दही से खाली लस्सी नहीं बनती, दही से छाछ भी बनती है, दही से दही भल्ले भी बनते हैं, दही से रायता भी बनता है, और कढ़ी भी बनती है, दही वड़ा भी बनता है, और दही मोहरी तो इतनी स्वादिष्ट होती है ना, बात ही मत पूछो। सुन। और हाँ, दही को रात को बांध के रखोगे ना तो सुबह चक्का हो जाएगा, और फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे ना तो मस्त श्रीखंड तैयार, और सजावट में थोड़ा बादाम पिस्ता डालेंगे ना तो बात ही मत पूछो। लेकिन बादाम पिस्ता का जो छिलका होता है ना, वो कचरा टोपली में ही डालना। और दही से और एक प्लीज, अब ये खाने की बातें बंद कीजिए, ये दही बात नहीं है। मतलब सही बात नहीं है। ओए दही की बात करके बात को घुमा मत पप्पू। ओए हाथी भाई केले के छिलके की वजह से फिसले हैं, और वो तूने फेंका। भाई, मैंने केले का छिलका फेंका है, वो मैंने मान लिया, मैं उसे उठा लूंगा बस। हाँ? तो फिर ये बाकी का कचरा कौन उठाएगा? भाई, जिसको उठाना है उठा, मैं नहीं उठाने वाला हूँ। नहीं, मैं भी कचरा उठाने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं उठाने वाला अय्यर भाई? हैं? इसमें आपके घर का भी कचरा है ना? हाँ, देखो आपके छोटे छोटे रॉकेट पड़े इधर। जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। ऐसे कागज के रॉकेट नहीं बनाता हूँ। क्या बोल रहे तुम? अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? पोपटलाल, वो सब छोड़ो, तुम पहले केले का छिलका उठाओ। बाकी के कचरे का क्या भाई? अय्यर भाई को बोलो रॉकेट उठाए, इसको बोलो मैं दही। ये 1000 का नोट आपका है दोस्तों? नहीं, ये तो मेरा है। शायद थोड़ी देर पहले जब मैं इधर से निकला था तो गिर गया होगा। वैसे जिंदगी की हकीकत भी यही है दोस्तों। जमीन पे पड़ा हुआ 1000 का नोट दिख जाए तो हर व्यक्ति यही कहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जमीन पे कोई कचरा पड़ा हो तो कोई नहीं कहता कि ये मेरा है। हाँ, महसूस होता है कि ये तो सबका है, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। इसलिए कोई व्यक्ति कचरे को अपना नहीं समझता, अपने द्वारा फैलाया नहीं समझता।
और यही स्थिति इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में, चारों तरफ कचरा बिखरा पड़ा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस कचरे को आखिर उठाए कौन। दोस्तों, जिस दिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे और ये कहेंगे कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, तो शायद देश और दुनिया में कचरा होगा ही नहीं। सफाई जैसी चीज समस्या नहीं है। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि गोकुलधाम में जो कचरा पड़ा हुआ है इसे कौन उठाएगा, और सबसे पहले कौन उठाएगा, और ये कचरा यहां से साफ होगा या नहीं होगा। सवाल चाहे जितने हो, लेकिन हल आपको मिलेंगे धमाकों के साथ, ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, स्वच्छ भारत सुखी भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.